कल्पना कीजिए, एक शांत रात है। आसमान में हल्का सा चांद है। एक कोने में दिया जल रहा है। उसकी लौ हौले हौले कांप रही है। और उसी दिए की रोशनी में आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, एक पूरा जीवन सुनाने वाला हूं। आज मैं आपको किसी राजा की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने राजाओं को बनाया। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। लोग उन्हें कठोर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, राजनीति का जादूगर कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं चाणक्य सबसे पहले एक शिक्षक थे। एक ऐसा शिक्षक जो जीवन को बहुत सरल शब्दों में समझाते थे। आज की यह कहानी ऐसे सुनिए जैसे कोई बुजुर्ग आपको पास बैठाकर धीरे धीरे हर शब्द का अर्थ समझाते हुए सुना रहा हो। बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला नाम की एक प्रसिद्ध गुरुकुल नगरी थी। वहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में असाधारण तेज था। वह बालक सवाल पूछता था, हर बात का कारण जानना चाहता था। लोग उसे अजीब समझते थे। वही बालक आगे चलकर जाना गया चाणक्य के नाम से। चाणक्य ने बचपन में ही यह सीख लिया था कि दुनिया चेहरे से नहीं, बुद्धि से चलती है। समय बीतता गया, ज्ञान बढ़ता गया, और एक दिन चाणक्य पहुंचे मगध के राजा धनानंद के दरबार में। चाणक्य का उद्देश्य बहुत साफ था, राजा को सही सलाह देना, राज्य को सही दिशा दिखाना। लेकिन दरबार में हुआ कुछ और ही। राजा ने चाणक्य के कपड़ों को देखा, उसकी साधारण वेशभूषा पर हंसा और पूरे दरबार के सामने अपमान करते हुए कहा, ऐ ब्राह्मण, पहले अच्छे कपड़े पहनना सीखो, फिर ज्ञान देना। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन चाणक्य नहीं हंसे, न गुस्सा किया, न चीखे। उन्होंने शांति से अपनी जनेऊ की गांठ खोली और बहुत धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, या तो इस सिंहासन को मिट्टी में मिला दूंगा या स्वयं मिट जाऊंगा। और चाणक्य दरबार से चले गए। दोस्तों, यही चाणक्य की पहली शिक्षा है। जब आपका अपमान हो तो शोर मत मचाइए, अपनी तैयारी बढ़ाइए। अपमान अगर सही हाथों में पड़े तो वही इतिहास बदल देता है। समय बीतता है। एक दिन चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते देखा। उन बच्चों में एक बच्चा जमीन पर बैठा राजा बना हुआ था। वो न्याय कर रहा था, गलत को दंड और सही को सम्मान दे रहा था। चाणक्य रुक गए। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, यही है वो बीज जिससे बड़ा वृक्ष उगेगा। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। न कोई राज्य, न कोई धन, लेकिन हृदय में साहस था। चाणक्य उसे अपने साथ ले आए और शिक्षा शुरू हुई, जो किताबों से नहीं, अनुभवों से दी जाती थी। कभी भूखा रखा गया, कभी थकाया गया, कभी अपमान सहने दिया गया। चंद्रगुप्त ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, ये सब क्यों? चाणक्य बोले, क्योंकि जो व्यक्ति भूख, डर और क्रोध को जीत ले, वही राजा बनने योग्य होता है। एक दिन चाणक्य ने जानबूझकर चंद्रगुप्त को भूखा रखा और सामने थाली रख दी। चंद्रगुप्त टूट पड़ा खाने पर। चाणक्य बोले, यही कारण है कि तुम अभी राजा नहीं हो। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, अनुशासन वो जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। एक और दिन की बात है। चंद्रगुप्त ने गरम खिचड़ी 20 से खानी शुरू कर दी। हाथ जल गया। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राज्य ऐसे नहीं जीते जाते। पहले किनारे संभाले जाते हैं, फिर बीच में प्रवेश किया जाता है। दोस्तों, जीवन में भी यही नियम है। जल्दबाजी आपको जलाती है, रणनीति आपको बचाती है। चाणक्य कहते थे, कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होता है। उन्होंने सिखाया कब झुकना है, कब रुकना है और कब प्रहार करना है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह गलत नहीं? चाणक्य बोले, अगर नीति से प्रजा बचती है तो वही धर्म है। आखिरकार वो दिन आया। धनानंद का अंत हुआ। चंद्रगुप्त सम्राट बने। पूरा राज्य उत्सव में डूबा था, लेकिन चाणक्य शांत बैठे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, आप खुश नहीं हैं? चाणक्य बोले, सिंहासन लक्ष्य नहीं होता, कर्तव्य लक्ष्य होता है। चाणक्य आज भी जीवित हैं, किसी मूर्ति में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, वो जीवित हैं हर उस व्यक्ति में जो सोचकर निर्णय लेता है। वो कहते हैं, खुद को कम मत समझो, ज्ञान को अपना हथियार बनाओ और जीवन को युद्ध नहीं रणनीति समझो।
अगर चाणक्य आज होते तो शायद बस इतना कहते, दुनिया कठिन नहीं है, तुम्हारी तैयारी कम है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।